नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत का दूसरा हिस्सा, ख्वाब में ज़ियारत की ताबीरात का दूसरा हिस्सा बयान करेंगे। बाज़ मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत रिश्तेदारों के दरमियान इस्लाह का मुश्किल होने का इशारा होता है। बाज़ औक़ात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुराद ये होता है कि ख्वाब देखने वाला ख्वाबों की ताबीर बयान करता है और उसकी ताबीर बयान करने में गलती हो जाएगी। यही ताबीर उस शख्स को दी जाएगी जो सितारा शनास है। बाज़ औक़ात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नेकी की तरफ रहनुमाई और नेकी पर हमेशगी की अलामत होता है। अगर किसी शख्स ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे छुआ है तो ये मोहब्बत इलाही की दलील है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब और खलील हैं, तो ख्वाब देखने वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत नसीब होगी। अगर किसी बीमार शख्स ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे छुआ है तो इंशाअल्लाह वो सेहतयाब होगा। और ख़ास तौर पे अगर उसके जिस्म में किसी उज़्व में तकलीफ़ है तो उसकी वो बीमारी दुरुस्त होगी, वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई औरत ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो तो अलामत होती है कि इस औरत को शौहर की जानिब से उसकी सौकन की वजह से तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से हिजरत की मशक्क़त उठाना पड़ी। अगर किसी शख्स ने देखा कि वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुसाहिब बन गया है तो दलील है कि उसे दुश्मनों की तरफ से तकलीफ़ पहुँचेगी और फिर उसे इनके मुकाबले में कामयाबी होगी। यही ताबीर उस सूरत में दी जाएगी जब कोई देखे कि वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल में मुतशक्किल हो गया है। ये ताबीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मुसाहिबीन के हालात ज़िंदगी को मद्देनज़र रख कर दी गई है। इन हज़रात को पहले दुश्मनों की तरफ से तकालीफ का सामना करना पड़ा और फिर उनके खिलाफ कामयाबी मिली। बाज़ औक़ात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इस बात का इशारा होता है कि साहिब ख्वाब अल्लाह का वली बनेगा या इमाम आदिल बनेगा या औलियाउल्लाह और आदिल बादशाहों का हम नशीन रहेगा। बाज़ औक़ात इस बात का इशारा होता है कि ख्वाब देखने वाले को मोमिन बीवी नसीब होगी और हुकूमत वक्त से तकलीफ़ पहुँचेगी और फिर इससे निजात मिलेगी। अगर किसी ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं और वो तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक कहते हुए उनकी तरफ जा रहा है तो इशारा है कि उसका मर्तबा बुलंद होगा। अगर किसी ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी तरफ बुलाया है और ये उनकी तरफ नहीं गया, या देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे डांट रहे हैं और धमका रहे हैं, या किसी ने देखा कि वो उससे नाराज़ हैं, तो इशारा है कि वो शख्स हज की इस्तिताअत रखने के बावजूद हज नहीं कर रहा या नमाज छोड़ रहा है या बादशाह वक्त को बुरा भला कहता है या फिर ये शख्स मुनाफिक है। अगर काफिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो तो इंशाअल्लाह वो मुशर्रफ बा इस्लाम होगा, यानी उसे इस्लाम की दौलत नसीब होगी। अगर गुनाहगार शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे तो वो इंशाअल्लाह ताइब होगा अपने गुनाहों से और उसको तौबा की तौफीक नसीब होगी। अगर कोई नमाज का तारिक है, नमाज नहीं पढ़ता, तो इंशाअल्लाह उसे नमाज़ों की मुहाफ़ज़त की तौफीक मिलेगी, वो नमाज़ों की पाबंदी करेगा। बाज़ उलमाए ताबीर ने यह भी कहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इस बात का इशारा होती है कि उसका वालिद अल्लाह का नाफरमान है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।